नमस्कार, मैं हरिओम। शब्द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के विषय में आप समझ चुके होंगे। नहीं समझे तो मैं फिर से आपको बता दूं। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। इसका हिंदी मतलब खत्म हो जाने से है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया खत्म हो जाना। और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हुआ? उसके आगे नॉन लग गया। जब टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना है तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म ना होना हुआ। बिल्कुल, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म नहीं होना। अब हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन आते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं पर एक टाइम के बाद वो रिपीट हो रहे हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। बहरहाल अभी हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं उसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। ध्यान से सुन लेना। वो एक तो होगा टर्मिनेट। हाँ, वो टर्मिनेट होगा। अगर वो टर्मिनेट नहीं भी होगा तो वो रिपीट जरूर होगा, क्योंकि वो P/Q की फॉर्म का लिखा हुआ है और उसको रेशनल नंबर कहा जाता है। क्योंकि अगर वो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है और वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा और इस तरीके से हमारी डेफिनेशन खराब हो जाती हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। बहरहाल हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये टर्मिनेटर नॉन टर्मिनेटिंग के झगड़े में ज्यादा ना पढ़ के उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच है। मतलब हमें पहले तो उसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है और उसके बाद ये बताना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। पहला वाला क्वेश्चन है 36/100। आपको आता है कि अगर 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 0.36 आएगा। ये सीधा सीधा डिवाइड दिया है मैंने। 0 से डिवाइड करते हैं तो 1 0 है तो एक पॉइंट इधर और 2 0 है तो 2 नंबर बाद पॉइंट आता है। यहां पे आप देखोगे कि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 1/11। अब मतलब 1 में 11 का डिवाइड देना है। तो जब मैंने यहां पे 11 लिखा और यहां पे 1 लिखा तो 11 1 को तो डिवाइड नहीं कर सकता तो हमने पॉइंट लगाया। जैसे ही हमने पॉइंट लगाया हमने यहां पे एक 0 लगाया। 0 लगाने के बाद होता है 10। तब भी डिवाइड नहीं जा रहा क्योंकि 11 उस समय भी बढ़ा है। इस कंडीशन में हम एक 0 इधर लगाएंगे और एक 0 इधर लगाएंगे। ये डिवाइडेशन मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको आते होंगे वैसे। तो अब ये 100 हो गया। 11 9 जा 99 और 100 में से 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। क्योंकि पहले से पॉइंट लगाए तो हम 0 लगाएंगे, लेकिन उस 0 से हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। 10 ही बच रहा है। 10 से काम नहीं चलेगा, हमें फिर एक 0 और लगाना है। भैया रे, एक रूल और रेगुलेशन भी है, इस बात को भी समझ लेना। 0 ऐसे अपने घर की सरकार नहीं है कि पॉइंट लगा तो डायरेक्ट ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। एक रूल है, अगर एक बार 0 लगाने के बाद डिवाइड नहीं जाता है तो पहले हमें ऊपर 0 लगाना होगा, फिर यहां 0 लगाना होगा। वही हमने किया। फिर 11 9 जा 99। आप यहां देखोगे 0.0909 और ऐसे ही करके फिर तो ये रिपीट होता चला जाएगा। आप इसे कितना भी कर लीजिए, करके देख लेना, ये आएगा। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये थर्ड पार्ट देखो। 4 and 1/8। इसको जब 8 4 जा 32 और 1 33 33/8 लिखेंगे। डिवाइड करना शुरू कर दिए आप। यहां पे आराम से देखिए, जब आप डिवाइड करेंगे और यहां पे तो कट गया, कैंसिल हो गया। मतलब 4.125 आगे तो डिवाइड हो ही नहीं रहा। भैया क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नीचे 0 आ गया। बोलो कैसा हो गया? बिल्कुल सही, टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट आप देखोगे 3/39। सॉरी 3/13। अभी नहीं, 3/13। हमारी टेक्निकल टीम है उधर जो इस काम को करेगी। 3/13 पॉइंट। जब आप 13 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आप ये सब पाएंगे और आप ये पाएंगे कि एक नंबर के बाद आप देखोगे 0.23076923। मतलब 23 दोबारा से आ गया 23 और आप आगे डिवाइड करते चले जाएं। मैं आपको बोल रहा हूं, आप कितना ही डिवाइड कर लो खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा। इसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिफ्थ पार्ट 2 में 11 का डिवाइड करोगे। ये मैंने 2 में 11 का डिवाइड किया है, आप ये डिवाइडेशन देख सकते हैं। यहां देखोगे तो
1818 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब 6 पार्ट आपके सामने आएगा। ये रहा 6 पार्ट। 6 पार्ट में 329 अपॉन 400 जब आप डिवाइड करेंगे इसमें तो 0.8225 और ये लास्ट में आके यहां पे कट जाएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, ये टर्मिनेट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। You know that 1/7 is equal to this one. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actual doing the long division? If so, how? मतलब हमें 1/7 की जो वैल्यू है वो दी हुई है, वो है ये। इस बार का जो मतलब होता है, इस बार का मतलब ये है, इसे बार बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 1, 4, 2, 8, 5, 7 इसके बाद फिर से ये नंबर रिपीट हो गए होंगे, फिर से वो नंबर रिपीट, बार बार वो नंबर रिपीट होते रहेंगे और ये खत्म नहीं होगा। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ये बार इसी बात को दर्शाता है। तो हमें ये बताना है कि 1/7 की अगर हमें वैल्यू दी हुई है तो क्या हम 2/7 और 3/7, 4/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2/7 को 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1/7 और 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये है 2 मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को हमने यहां पे पुट किया। जब 2 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, उसके ऊपर बार लगा दिया। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ही ये तरीका है। 3/7, 3 मल्टीप्लाई 1/7, तो इस तरीके से 3/7 को 3 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू रखी और जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसके ऊपर बार लगा दिया। ऐसे 4, 5 और 6 का हम कर सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमें ये दिया हुआ है, इसके 3 पार्ट हैं, हमें उन तीनों पार्टों को P/Q की फॉर्म में लिखना है। हमें कुछ मतलब पार्ट दिए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और वो P/Q की फॉर्म में नहीं है। हमको उनको P/Q की फॉर्म में लिखना है। क्या है? 0.6 बार। 6 बार का मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है। मैं आपको बता दूं बार का जो मतलब होता है, अगर बार नहीं होता है और हम पॉइंट हटाते हैं तो आपको पता है नीचे 1 लगा के उसके आगे 0 लगा देते हैं। लेकिन अगर बार होता है तो फिर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी नंबर के ऊपर बार है, जैसे 6 के ऊपर बार है, आप इस बार को हटाइए, पॉइंट को भी हटाइए और नीचे 9 लिख दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व, P/Q की फॉर्म में हो गया। आप चाहें अगर वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं किसी एक नंबर से, जैसे ये 3 से हो रहा है, 3 2 जा 3 3 जा, तो कर सकते हैं, और नहीं भी करते हैं तो P/Q की फॉर्म में है और दोनों इंटीजर भी हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है इसका, 0.47 बार। अब क्या है, यहां पे पॉइंट के बाद 4 भी है, 7 है और उसके ऊपर बार है। मतलब 47 के ऊपर बार नहीं है, 0.47 के ऊपर बार है। तो अब यहां पे क्या करें, यहां पे थोड़ा सा ट्रिक करना है। आपको मैंने बताया था जैसे ही बार हटाते हैं नीचे 0 लगा, मतलब 9 लगाते हैं। बार का तो 9 होता है और 9 को हमें पहले लिखना होगा, और जो 4 है जिसके ऊपर बार नहीं लगाया उसके लिए 0 लगाएंगे, और जो वो 4 है जिसके ऊपर बार नहीं लगाया है उसे टोटल में से 47 में से 4 माइनस कर देंगे, 43/90 आ जाएगा। सिर्फ इतना आपको करना है। यहां आप देखेंगे 0.001 उसके ऊपर बार, जैसे ही बार हम हटाएंगे नीचे 999 1/9 आ जाएगा, क्योंकि 0 आगे लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो उसको 1/999 999 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आने वाला है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में टेक्निकल टीम से थोड़ा सा और ऊपर लिया जाए। ठीक है, थैंक यू। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म P/Q आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। कहने का मतलब ये कह रहा है कि 0.999 को आप P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए
और अगर जो आपका आंसर आता है क्या आप उससे सरप्राइज होते हैं? जरा देखिए, मैं पहले मेरे आंसर के तरीके से बताता हूं। मैंने यहाँ 2 मेथड से किया है। फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है। ये मेथड्स आपको बुक्स में मिलेगा और सब जगह मिलेगा। ये मेथड्स आपको कहीं कहीं मिलेगा। वैसे कोई सा भी मेथड इनवैलिड नहीं है, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। 0.999 का मतलब है 0.9 बार, क्योंकि वो 9 बार बार रिपीट हो रहा है। और मैंने बताया था बार हटाओ और पॉइंट भी हटाओ, नीचे 9 लगा दो, 1 आ गया। ये तो हो गया एक आंसर। अब इसका दूसरा तरीका, हमने जो नंबर दिया है हमें, ये वाला नंबर, उसको x मान लिया। x इक्वल टू 0.999 अप टू सो ऑन। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों तरफ, इधर भी मल्टीप्लाई है 10 और उधर भी मल्टीप्लाई, बोथ साइड बाय 10। x में 10 की मल्टीप्लाई की और 10 मल्टीप्लाई 0.9999 ऐसे करके लिख दिया। आपको मैं बता दूं, कोई भी पॉइंट वाला नंबर है, अगर हम उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट, ये जो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा। तो जैसे ही इस पूरे नंबर में, हमें नहीं पता ये नंबर है कहां तक और कैसा, लेकिन एक पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई करने पर इधर खिसक जाएगा, तो वो खिसक गया। तो 10x इक्वल टू 9.9999 अप टू सो ऑन। इसको जो लिखा जा सकता है 9 प्लस 0.999 अप टू सो ऑन लिखा जा सकता है। ये और इस नंबर में कोई फर्क नहीं है। जब इसको ऐड करोगे तो इसको और इसको ऐड करोगे तो यही आएगा, इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये जो नंबर है ये क्या है, ये हमने जो x माना था वही है 0.999 अप टू सो ऑन। तो इसकी जगह हमने x रखा। जैसे ही हमने x रखा तो 10x इक्वल टू 9 प्लस x आ गया। इस x को इधर लेकर आए, 10x माइनस x इक्वल टू 9। तो 10 में से x में से x गया तो 9x आया इक्वल टू 9। 9 और x मल्टीप्लीकेशन में है, 9 को उस साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/9 इक्वल टू 1। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा।